पहले कभी कांवड़ चढ़ती थी तो श्रवण कुमार लेके जाया करते थे, माता पिता को कंधे पे रख के ज्ञान गंगा सहित जाया करते थे। लेकिन अब कांवड़ में क्या जाता है? अब कांवड़ में सिर्फ कामनाओं का जल जाता है। हमारी मनोकामनाएं पूरी हों, हम ये करें, हम वो करें, भगवान हमारी इच्छा पूरी कर दे। लेकिन अगर भगवान जी भी ये पूछना शुरू कर दें, बेटा तुम मेरी इच्छा पूरी करते हो? तो मेरे ख्याल से किसी के पास जवाब नहीं होगा। वो महाकाल जिसने लोक मंगल के लिए विष पिया था, हलाहल पिया था, बजाय अपनी पीड़ा को ताक पे रखकर लोगों को अमृत बांटने के लिए, लोगों को कष्ट दूर करने के लिए, क्या उसकी पीड़ा को कोई सुन सका? उसकी पीड़ा कोई सुन नहीं सका। गंगा प्रकट हुई, शिव का वो कष्ट देखकर जिसमें विष उनके गले में रुका हुआ था। कितनी छटपटाहट हुई होगी, हमारे पैर में कहीं चोट लग जाती है, कितनी परेशानी होती है। और जब गला रुंधा हुआ हो, विष भरा हो, उस आदमी के कल्पना करो प्राण कहाँ जा रहे होंगे। गंगा अवतरित हुई थी और सिर पे से प्रवाहित होती हुई इस पीड़ा को ऋषियों मुनियों ने जन जन तक पहुँचाया कि महाकाल की पीड़ा को कोई सुनेगा। तब लोगों ने संकल्प लिया था कि महाकाल की पीड़ा में उनको दूर करने के लिए हम भी भागीदार बनेंगे। और तब से कहते हैं कांवर लेके लोग महाकाल पर चढ़ाने जाते हैं। सही स्वरूप तो वो था जब महाकाल की पीड़ा को समझकर जन जन तक लोकोपकारी कार्यक्रम चला करते थे। क्या अब वो पीड़ा नहीं समझी जाएगी? क्या हम भी उन कांवर वालों के बीच में अटक के हो हल्ले में रह जाएंगे? क्या हम भी केवल महाकाल पे जल चढ़ाकर, दूध चढ़ाकर, दही चढ़ाकर प्रणाम करके इतिश्री मान लेंगे? ना, इतिश्री नहीं मानेंगे। हमारा शांति कुंज जो है ये महाकाल की एक नियामक सत्ता द्वारा बनाया हुआ है। आप लोग ने सबने पढ़ा होगा, पढ़ा तो केवल अक्षर पढ़े या उसका मर्म भी समझे। गुरुदेव ने जब हिमालय यात्रा की तब ऋषियों मुनियों ने कहा कि हम सशरीर जब जिन आश्रमों में रह रहे थे आज वो खंडहर बन गए हैं, वहाँ अब कोई गतिविधि नहीं है। हमारा मन है कि हम शरीर में तो नहीं आ सकते लेकिन वो गतिविधि हमारी फिर से शुरू हो। गुरुदेव ने कहा आप सबके संकल्प हम पूरे करेंगे और गुरुदेव ने उसके लिए महाकाल का घोषणा शांति कुंज बनाया। ये ऋषियों मुनियों की संरक्षित जगह है, ये पुण्य भूमि है जिसमें आप लोग रह रहे हैं।